क्या आपके घर में भी हर महीने पैसा आता है, लेकिन महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता है? कभी अचानक बिजली का बिल आ जाता है, कभी बच्चों का खर्च, कभी घर की कोई ज़रूरत और देखते ही देखते जेब खाली। लेकिन कभी आपने सोचा है, क्या वाकया मसला सिर्फ कम आमदनी का है या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर पैसा खत्म हो जाता है? तो प्यारे नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी बड़ी गलतियां बताने वाला हूँ जिनकी वजह से महीना खत्म होने से पहले ही पैसा खत्म हो जाता है। आज की इमाम साहब की बात में हम किसी वजीफे या फौरी अमीर होने के नुस्खे की बात नहीं करने वाले, बल्कि बात करेंगे घर के पैसे को संभालने की और इस्लामी तरीके से माली जिंदगी बेहतर बनाने की। वो 3 गलतियां कौन सी हैं? तो प्यारे नाज़रीन, पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम में से बहुत से लोग अपनी आमदनी और अखराजात का हिसाब ही नहीं रखते। मसलन 5,000 आए, 1,000 यहाँ खर्च हो गए, 500 वहाँ, 200 किसी और चीज़ पर, फिर बाहर से चाय, खाना, सफ़र, मोबाइल का खर्च, और महीने के आखिर में हम कहते हैं पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। जबकि हकीकत यह है कि पैसा गायब नहीं हुआ, वो हमारी छोटी छोटी गैर महसूस होने वाली ख्वाहिशात पर खर्च हुआ है। इसलिए पहली आदत ये बनाएं कि जो पैसा घर में आए उसका हिसाब मालूम होना चाहिए कि कहाँ खर्च होना है। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम ख्वाहिशात और ज़रूरत में फ़र्क नहीं करते, यानी इनके अंदर फ़र्क समझते ही नहीं। ज़रूरत वो है जिसके बगैर काम मुश्किल हो जाए और ख्वाहिश वो है जिसके बगैर भी जिंदगी चल सकती है। मसलन कोई चीज़ सिर्फ इसलिए खरीद लेना कि दूसरे के पास भी है। नया मोबाइल मार्केट में आया, नया मॉडल आया और उनसे पहले खरीद लिया। बाहर का खाना सिर्फ इसलिए खाना कि आज दिल चाह रहा है। ये चीज़ें एक दिन में शायद मामूली लगें, लेकिन जब यही आदत पूरे महीने चलती है तो आमदनी का बड़ा हिस्सा खामोशी से खत्म हो जाता है। इस्लाम हमें फजूल खर्ची से बचने की तालीम देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। असराफ न करो, बेशक अल्लाह असराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो नाज़रीन, इसलिए अगली बार कोई चीज़ खरीदने से पहले अपने आप से एक सवाल करना, क्या मुझे वाकया इसकी ज़रूरत है या सिर्फ मेरा दिल चाह रहा है? ये एक सवाल आपके घर के खर्च को बहुत बदल सकता है। तीसरी गलती जो हम करते हैं, शायद ये सबसे बड़ी गलती हो, कि आमदनी का मंसूबा न बनाना, प्लान न बनाना। हम क्या करते हैं, प्लान नहीं बनाते, मंसूबा नहीं बनाते, पैसा पहले खर्च कर देते हैं, मंसूबा बाद में बनाते हैं। हालांकि तरीका है इसके बिल्कुल उल्ट होना चाहिए। जब आमदनी आए तो पहले से तय हो कि घर का लाजमी खर्च कितना है, बच्चों की ज़रूरत कितनी है, बिजली, गैस और दूसरे बिल्स कितने हैं, हंगामी ज़रूरत के लिए कितना बचाना है, और फिर जो बाकी बचे उसे अपनी ख्वाहिशात पर खर्च करना। अगर ये मंसूबा न बनाया जाए तो फिर होता ये है कि पहले 10 दिन तो बड़े मज़े से गुजरते हैं, आखिरी दिन फिर बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। नाज़रीन, हमें ये भी समझना चाहिए कि बरकत सिर्फ पैसा आने का नाम नहीं है। कभी कम आमदनी में भी घर सुकून से चलता है और कभी आमदनी अच्छी होती है लेकिन इंसान फिर भी परेशान रहता है। इसलिए हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि मेरी आमदनी कैसे बढ़े, बल्कि ये भी सोचना है कि जो हलाल रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिया है, मैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ या नहीं। हलाल कमाई, फजूल खर्ची से बचना, शुक्र, कनात और सही मनसूबा बंदी, ये सब हमारी माली जिंदगी को बेहतर बनाने के असबाब है। अगर आपके घर में पैसा आता है लेकिन महीने के आखिर में नहीं बचता, तो आज से ही एक छोटी सी तब्दीली शुरू करें। हर खर्च लिखें, जो भी खरीदें, जो लेकर आए घर में लिखें। सिर्फ एक महीने के लिए अपने आप पर हर खर्च का हिसाब रखें। महीने के आखिर में आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। और अगर आपको आज की इमाम साहब की बात मुफीद लगी है, किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाएं जो हर महीना ये शिकायत करता रहता है कि पैसा आता है लेकिन बचता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल रिज़्क, रिज़्क में बरकत, फजूल खर्ची से हिफाजत और अपने माल को सही जगह खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।